हेलो एवरीवन। ड्रामे की शुरुआत में हम टोंग टोंग को देखते हैं जो सोच रही थी उसकी मैरिज को आज 3 साल हो गया, बट उसने अपने हस्बैंड को कभी नहीं देखा। और ये मैंने क्या किया, अपने बर्थडे के दिन एक मेल मॉडल को बुला लिया। वो याद करती है नशे की हालत में कह रही थी मुझे अपने हस्बैंड को रिग्रेट फील कराना है, इसलिए अपनी बेस्टी को कॉल लगाकर एक हैंडसम मेल मॉडल को बुलवाती हूँ। यहाँ हम जेनिंग को देखते हैं जो 3 साल बाद वापस आया होता है। वो अपने असिस्टेंट से मीटिंग्स की बात कर रहा था। असिस्टेंट बोलता है आपकी ग्रैंडमा का कॉल कितनी बार आ चुका है, आपको आपकी वाइफ से मिलने जाना है। जेनिंग एक पल के लिए हैरान था। असिस्टेंट उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर याद दिलाता है। तभी उसके पास ग्रैंडमा का कॉल आया। वो उसे कह रही थी मैं जानती हूँ तुम शू फैमिली की डॉटर शूशिंग को पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा मैच ढूंढा एंड तुम्हारी मैरिज करा दी। आज टोंग टोंग का बर्थडे है, उसके साथ जाकर सेलिब्रेट करना। उसे डांट लगाकर कॉल कट कर देती है। देन असिस्टेंट जेनिंग को इन्फॉर्मेशन देता है उसकी वाइफ की। तभी जेनिंग के पास कॉल आया। मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था एंड इसका कॉल भी आ गया। ये कॉल डॉक्टर ने नशे की हालत में लगाया था अपनी बेस्टी समझकर। वो उससे कह रही होती है कि हैंडसम सा मेल मॉडल यहाँ पर भेज दो, आज मेरा बर्थडे है, मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है। उसे होटल का नंबर बताती है। जेनिंग टोंग टोंग की बात सुनकर हैरान था। असिस्टेंट के पूछने पे बताता है कि वो होटल जा रहा है। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर ये वुमन करना क्या चाहती है। टोंग टोंग मिरर के सामने खड़ी होकर अपना दुख बता रही थी। मैंने मैरिज के बारे में कितने सपने देखे थे। वो पहले उसकी सिस्टर के साथ रहा करती थी एंड उसके ब्रदर-इन-लॉ उसकी सिस्टर को बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं करते। मैं अपनी सिस्टर के लिए बर्डन नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने मैरिज करने का डिसाइड किया। वो रो रही थी कि उसे डोरबेल की आवाज आई। जेनिंग यहाँ पर आ गया था। टोंग टोंग तो उसे देखती रह जाती है। अपनी बेस्टी की तारीफ कर कह रही थी उसने कितना हैंडसम मेल मॉडल मेरे लिए भेजा। उसे खींचकर बेड पर ले आती है, उस पर चढ़ गई थी। वो बोलता है तुम क्या कर रही हो। टोंग टोंग कहती है तुम इतना प्योर होने का प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, जब ऐसा वर्क करते हो मुझे किस करने वाली थी, पर इससे पहले ही बेहोश हो जाती है। जेनिंग गुस्से में उसे दूर हटाता है। ग्रैंडमा ने कहा था ये लड़की अच्छी है, देखकर लगता तो नहीं तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहती थी ना, मैं तुम्हारे साथ एंड तक खेलूंगा, कहकर उसके पर्स में मैरिज सर्टिफिकेट रख देता है। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा ना मेल मॉडल ही तुम्हारा हस्बैंड है, तब मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता हूँ। प्रेजेंट में टोंग टोंग पैसे वहाँ रख कर चली जाती है। जेनिंग आकर पैसे देखता है। तभी असिस्टेंट भी आ गया था। उसके पूछने पर कहता है ये उसके काम के पैसे हैं। वो लड़की मुझसे पीछे छुड़ाना चाहती है बट इजी नहीं होगा। यहाँ टोंग टोंग ग्रैंडमा से बात करते ही जा रही थी। ग्रैंडमा उससे बताती है तुम्हारा हस्बैंड वापस आ गया। वो शॉक्ड हो गई थी, इधर उधर देखने लगती है कहीं उसका हस्बैंड आसपास तो नहीं खड़ा। जेनिंग उसके पीछे आ जाता है। वो तो डरी गई थी, क्या हुआ मुझे देखकर सरप्राइज्ड हो गई। टोंग टोंग उसका मुंह बंद कर देती है एंड ग्रैंडमा को बहाना बना दिया था वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही है एंड एक डिलीवरी मैन आया था। कॉल कट कर वो कहती है तुमने मुझे कैसे ढूंढा। जेनिंग उससे कहता है मुझे अपने काम के लिए मिलियंस में पैसे मिलते हैं एंड तुमने मुझे ये दिया 100 रुपीज, इसमें क्या होता है, अपने पैसे तुम अपने पास ही रखो। वो कहती है तुमने लास्ट नाइट अच्छा वर्क नहीं किया, तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। वो उसकी उंगली पकड़कर कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहती हो। वो उससे दूर हटकर कहती है मुझसे दूर ही रहो, वैसे तुम हैंडसम हो एंड तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है, बट तुम ये काम क्यों करते हो। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें वर्क दे सकती हूँ। जेनिंग उससे पूछता है कौन सा वर्क। टोंग टोंग उसे बताती है उसे वाटर पाइप रिपेयर करना है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो गया था। हमें दिखाते हैं वो उसे बता रही थी मेरा हस्बैंड आने वाला है, इसे जल्दी रिपेयर कर दो। जेनिंग को ये काम नहीं आता था। टोंग टोंग आकर देखती है मैंने तुम्हें ये फिक्स करने के लिए कहा था, ये तुमने क्या किया। जेनिंग उस पे गुस्सा कर कहता है तुम खड़ी होकर क्या देख रही हो, जाकर मेरे लिए कपड़े लेकर आओ। वो उसके लिए टी शर्ट लाती है। मेरे घर में बॉयज के कपड़े नहीं थे, ये बड़े साइज की टी शर्ट है, तुम्हें बन जाएगी। मिस्टर वो सोचता है टोंग टोंग किसी मैन को यहाँ लेकर नहीं आई नाइट स्पेंड करने के लिए। देन टोंग टोंग उससे कहती है पाइप तो रिपेयर हुआ नहीं, तुम्हारे कपड़े और भीग गए। वो जाने से पहले उसे ट्रीट दे रही है, वो क्या खाना चाहेगा। जेनिंग उसे परेशान करने के लिए एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट का नाम बताता है। टोंग टोंग की उतरी हुई शक्ल देखकर कहता है क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं, चलो। यहाँ उन्हें एंट्री नहीं मिल रही थी उनके कपड़ों की वजह से। ये देखकर टोंग टोंग कहती है चलो यहाँ से, मैं तुम्हें पहले कुछ कपड़े दिला देती हूँ। जेनिंग उसे नहीं जाने देता। गार्ड्स को आवाज लगाते ही गार्ड्स उसकी आवाज पहचान गया था एंड उसका इशारा समझ कहता है आप लोग
अंदर जा सकते हैं। उनके जाते ही गार्ड बता देता है बॉस यहाँ पर आए हैं। टॉक टॉक तो मेन्यू देखकर ही दंग रह गई थी। उसे कहती है ये लो फूड ऑर्डर कर दो। वहाँ से वॉशरूम चली गई थी। जेनिंग वेटर को कुछ ऑर्डर देता है। टॉक टॉक जब यहाँ आती है फूड सर्व हो चुका था। जेनिंग कहता है मैंने स्पेशली ये सब तुम्हारे लिए बुलवाया है, तुम्हें कैसा लगा? वो मन में सोचती है लगता है इसे मेन्यू को समझ नहीं आया। वो टेस्ट करती है, उसे वो फिशी लगा। वेटर के जाते ही टॉक टॉक कहती है अगर मुझे पता होता तुम ऐसे ऑर्डर करोगे तो मैं ही करके चली जाती। उसको खाता देख जेनिंग कहता है अगर तुम नहीं खा पा रही तो रहने दो। टॉक टॉक कहती है फूड वेस्ट हो जाएगा, हम इसको पैक करवा लेते हैं। तभी यहाँ शोशिंग आती है। वो जेनिंग को देखकर पहचान गई थी। ये अब्रॉड से वापस कब आया एंड इसके साथ ये वुमन कौन है? टॉक टॉक जेनिंग से कहती है तुम इसको पैक करवाओ, मैं बाहर से आती हूँ। वेट्रेस मन में सोच रही थी ये लड़की कौन है जिसने बॉस को ऑर्डर दिया। शोशिंग जेनिंग के पास आकर बोलती है तुमने मुझे बताया नहीं, तुम वापस आ गए, किसके साथ डिनर कर रहे थे? वो कहता है तुम्हें उससे क्या मतलब? शोशिंग उसका हाथ पकड़ के कहने लगती है मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। वो उसका हाथ हटाकर कहता है मैंने कभी ये एडमिट नहीं किया, केवल तुम ही ये सोच रही हो, कहकर चला जाता है। यहाँ टोंग टोंग बिल पे करने आई थी। उसे पता चलता है जेनिंग ने तो पहले ही बिल पे कर दिया। वो सोचती है ऐसा जॉब करने के बाद भी काफी जेंटलमैन है। जेनिंग को ठंड लग रही थी। वो उसे कोट दे देती है। जेनिंग के पूछने पर टोंग टोंग बोलती है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, क्या तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आना चाहते हो? ये सुन वो कहता है इस बार तुम मुझसे क्या फिक्स करवाओगी? टोंग टोंग कहती है क्या तुम मेरी बुक स्टोर में काम करना चाहोगे? वहाँ बुक्स पढ़कर तुम अच्छी इंग्लिश भी सीख सकते हो। नेक्स्ट टाइम तुम्हें रेस्टोरेंट में एम्बेरस नहीं होना पड़ेगा। वो मन में सोचता है मैंने तो इसको टीज करने के लिए ऐसा खाना ऑर्डर करा था, बट ये तो मेरे लिए अच्छी बातें सोच रही है। वो हाँ बोल देता है। नेक्स्ट सीन हमें बुक स्टोर का दिखाते हैं। वो उसके लिए डिक्शनरी निकालना चाहती थी। वो बुक उसके ऊपर ही गिरने वाली होती है, बट जेनिंग ऐसा नहीं होने देता। टोंग टोंग पलट कर देखती है। उसे दूर हट कहती है वेयर हाउस में जो बुक्स रखी है उसको स्टोर में रख दो। वो वहाँ से चला जाता है। टोंग टोंग बोलती है मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो गई? टोंग टोंग के पास शोशिंग आती है। उससे मिस्ट्रेस बुलाकर स्लैप कर दिया था। टोंग टोंग बहुत कंफ्यूज होती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। सारी भीड़ इकट्ठी कर लेती है। सभी लोगों को बता रही थी कि इसने मेरी फियांसी को सेड्यूस किया। शोशिंग उसे जेनिंग के साथ उसकी फोटोज दिखाती है। सभी लोग टोंग टोंग को गलत समझ रहे थे। वो फोटो देखकर कहती है मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा फियांसी है, वैसे मेरा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। शोशिंग उसकी बात नहीं सुनती एंड उसे स्लैप करती है। सभी लोग उसका वीडियो बनाने लगी थी। शोशिंग कहती है आज मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। लोग उसे धक्का दे देती है। सभी लोग कहने लगे थे ऐसी मिस्ट्रेस स्टोर चला रही है। स्टोर की बात सुन टोंग टोंग कहती है कि स्टोर वो कुछ ना करे, बट शोशिंग नहीं सुनती एंड ऑर्डर दे देती है गार्ड्स को बुक स्टोर में तोड़फोड़ करने का। गार्ड से कह रही थी इसको माफी मांगनी होगी मुझसे। ये जब तक कह नहीं देती कि मेरी फियांसी से दूर रहेगी जब तक इसे माफी मंगवाओ। टोंग टोंग अगेन कहती है कि मैंने तुम्हारी फियांसी को सेड्यूस नहीं किया। शोशिंग कहती है मैं तुम्हारा चेहरा ही खराब कर दूंगी, देखती हूँ फिर कौन तुम्हारे क्लोज आता है। बट इससे पहले कि वो कुछ कर पाती यहाँ चैन यिंग आकर उसे रोक देता है। तुम मेरी वाइफ के साथ क्या कर रही थी? वो कहती है तुम क्या कर रहे हो, ये एक मिस्ट्रेस है, हमारी रिलेशन में थर्ड पार्टी। टोंग टोंग चैन यिंग से कहती है एक्सप्लेन करने के लिए। वो शोशिंग से कहता है हाँ थर्ड पार्टी तुम हो। वो गुस्से में कहता है अगर यहाँ से टोंग टोंग की एक भी फुटेज या वीडियो बाहर गई तो वो नहीं छोड़ने वाला किसी को, एंड तुम्हारी शू फैमिली तो कल तक गायब ही हो जाएगी। सभी लोग वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। शोशिंग उसे एक्सप्लेन करने आती है एंड उसके हार्ट में पेन होने लगा था। वो ऐसा दिखावा कर रही थी। क्या तुम्हें बिल्कुल डर नहीं, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा? जेनिंग कहता है तुम्हें मरना है तो मर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शोशिंग कहती है तुम इसकी वजह से ही ऐसा बोल रहे हो ना? टोंग टोंग को धकाना चाहती थी। जेनिंग ऐसा नहीं होने देता। टोंग टोंग का पर्स घर गया था जिसमें से मैरिज सर्टिफिकेट बाहर आ जाता है। वो मैरिज सर्टिफिकेट उठाकर कहती है देखा ये तो पहले से ही मैरिड है। जेनिंग उसे कहता है एक बार खोल कर तो देखो। वो मैरिज सर्टिफिकेट देखकर हैरान कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हो? टोंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जेनिंग से कहती है तुम्हारी लाइफ में और कितनी गर्ल्स हैं, तुम मुझे एडवांस में ही बता दो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने मेरे पर्स में ये मैरिज सर्टिफिकेट कब रखा? क्या तुम पहले से ही जानते थे? उसका रिएक्शन देख कहती है क्या तुम सच में मैरिड हो? मैं भी तो देखूं जरा कौन वो लकी लड़की है जिसने तुमसे मैरिज की। वो कहती है ये सच नहीं हो सकता, तुम इतने वक्त तक अब्रॉड में थे एंड ऐसा काम करते हो। जेनिंग कहता है मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं एक मेल मॉडल हूँ। उसे अपनी आइडेंटिटी बताने ही वाला था। ये
सोचकर नहीं बताता कि मैं अभी इस लड़की को और टेस्ट करना चाहता हूँ कि इसका कैरेक्टर कैसा है। उससे कहता है वो जैन ग्रुप में काम करता है। वो उसे कहती है तुम उस रात को होटल में क्यों आए थे? वो कहता है तुमने मुझे कॉल किया। टोंग टोंग कॉल रिकॉर्ड चेक करती है। जैन ईगो से कहता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ तो तुम ऐसी हरकतें करना बंद कर दो। टोंग टोंग कहती है कि वो ऐसी लड़की नहीं है। देन वो उसे अपना कार्ड देता है। तुम जितने चाहे पैसे खर्च कर सकती हो, लेकिन मुझे ये बताना होगा कि वो पैसे किस चीज पर खर्च हुए हैं। वो कार्ड नहीं लेती, तुमने हाउस बाय किया, बाकी के खर्चे वो उठाएगी। एंड कितने पैसे खर्च होते हैं वो उसे मंथली रिकॉर्ड भी भेजेगी। देन टोंग टोंग पूछती है तुम्हें पता था मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुमने बताया क्यों नहीं? वो उसके क्लोज आकर कहता है मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता था, तुम इतनी बोल जो हो। देन हम देखते हैं जेनिंग अपने असिस्टेंट को बताता है कि मेरी आइडेंटिटी रिवील मत करना, ऑल्सो मेरे लिए एक चीप कार भी लेकर आओ। यहाँ टोंग टोंग की बेस्टी आई हुई थी। टोंग टोंग उसे बताती है उसके हस्बैंड के बारे में। बेस्टी सरप्राइज्ड होकर बोलती है कहीं तुम जैन ग्रुप के सीईओ की बात तो नहीं कर रही? तुम्हारे हस्बैंड का सरनेम भी तो जैन ही है। टोंग टोंग इनकार कर देती है। देन बेस्टी उससे कहती है मेरी मॉम ने मेरी कार्ड रिलीज कर दी है, वो मुझे एक पार्टी में ले जाना चाहती है, प्लीज तुम मेरे साथ चल दो ना। वो नहीं जाना चाहती थी। बेस्टी को उसकी कमजोरी पता थी। वो अच्छी अच्छी डिशेस का नाम लेने लगती है। खाने का नाम सुन टोंग टोंग मान गई थी। बेस्टी उससे कहती है तुम्हें अपने कपड़े चेंज करने चाहिए। टोंग टोंग मना कर देती है। वो पार्टी में बस उसका साथ देने जा रही है, उसे क्लोथ चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ असिस्टेंट भी जेनिंग से उसी बैंक्वेट में जाने का बोल रहा था, तभी इन लोगों की टक्कर हो जाती है जो कि टोंग टोंग से ही हुई थी। वो उसे देखकर वहाँ छुप जाता है। असिस्टेंट से बोलता है इसको यहाँ से भेजो। टोंग टोंग असिस्टेंट से माफी मांगती है। वो कहता है कोई बात नहीं, गलती उसी की थी, कहकर वहाँ से चला जाता है। जेनिंग कहता है ये कैसे स्कूटी चलाती है, इसको मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता। टोंग टोंग यहाँ पहुँच जाती है। बेस्टी के साथ उसकी मॉम भी थी। तभी यहाँ मिजू आती है, उनको रोकर बोलती है कि तुम लोग मुझसे पहले नहीं जा सकते। बेस्टी उसे पलट कर जवाब देती है उसकी मॉम उसे रोक रही थी। मिस जू वहाँ से चली जाती है। मॉम समझाती है कि तुम उस जू फैमिली की लड़की को ऑफेंड मत करना। यहाँ पार्टी में सभी लोग जैन ग्रुप के सीईओ यानी जेनिंग का ही वेट कर रहे थे। वो टोंग टोंग के पास से निकल कर जाता है बट वो उसे नहीं देख पाती। वैसे भी टोंग टोंग का ध्यान तो खाने में था। असिस्टेंट टोंग टोंग को देख जेनिंग को बता देता है। वो कहता है ये यहाँ पर क्या कर रही है, इस पर नजर रखना, मैं भी देखना चाहता हूँ ये किससे मिलती है, इसकी पिक्स बाद में मुझे भेजना। बेस्टी उसे बताती है कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी थी। जैन ग्रुप के सीईओ यहाँ पर आए हैं बट मैं उन्हें नहीं देख पाई। मैंने उनके बारे में अफवाह सुनी है कि वो किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने देते। वैसे तुम्हारे हस्बैंड का सरनेम भी जैन है, कहीं तुम्हारे हस्बैंड सीईओ के रिलेटिव तो नहीं? टोंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। बेस्टी उसे प्लेट लेने लगती है। तुम्हारा ध्यान तो बस खाने पर ही है। इस चक्कर में वो प्लेट मिस जू पे गिर जाता है। वो गुस्से में टोंग टोंग के ऊपर वाइन फेंक देती है। असिस्टेंट जेनिंग को बताता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। मिस जू से अपनी ड्रेस के लिए कॉम्पेंसेट करने के लिए बोल रही थी। टोंग टोंग कहती है ये ड्रेस तो फेक है, कहकर वो जाने लगती है। मिस जू अपना ब्रेसलेट चुपके से टोंग टोंग के पर्स में डालकर कहती है कि उसका ब्रेसलेट चोरी हो गया, मैं यहाँ सबको देखना चाहती हूँ, तुम दोनों में से किसी ने मेरे ब्रेसलेट लिया होगा। मिस जू के साथ आई लड़कियाँ टोंग टोंग को परेशान करने लगती है। इससे पहले कि जेनिंग आकर टोंग टोंग की हेल्प कर पाता, निंग सॉन्ग यानी बेस्टी का कजन आकर टोंग टोंग की हेल्प कर देता है। वो मिस जू को वहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। वो कहती है मैं तो सच करके रहूंगी। एंड टोंग टोंग का पर्स छीन लेती है, उसमें से ब्रेसलेट गिर गया था, वो सबको दिखाती है। टोंग टोंग कहाँ पीछे हटने वाली थी, उसके हाथ से ब्रेसलेट लेकर सभी को बताती है तुमने ही ब्रेसलेट मेरे पर्स में रखा, वो भी जल्दबाजी में, इसलिए तो तुम्हारे हाथ में कट लगा हुआ है, नहीं तो क्या तुम्हें रियलाइज नहीं होता कि तुम्हें दर्द हो रहा था। जेनिंग सोचता है ये मूवमेंट तो बहुत ही स्मार्ट है। जाते वक्त टोंग टोंग गिरने वाली थी बट निंगसोंग उसे बचा लेता है। जेनिंग इन दोनों को ही देख रहा था। टोंग टोंग के जाते ही निंगसोंग के पास आकर कहता है तुम्हारा उस वुमन से क्या रिलेशन है? निंगसोंग कहता है टोंग टोंग मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, इसके अलावा तो और कोई रिलेशन नहीं है। वो कहता है यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, कहकर चला गया था। असिस्टेंट जेनिंग को सारी फोटोज देता है। पूरी पार्टी में मैडम का ध्यान केवल खाने पर ही था। देन उसके हाथ में वो फोटो आती है जिसमें टोंग टोंग निंगसेन के साथ थी। वो कहता है मेरा एक लव राइवल भी है। यहाँ टोंग टोंग अभी भी खा ही रही होती है एंड जेनिंग को आता देख खुद को कवर कर लेती है। वो कहता है ये स्मेल कैसी आ रही? टोंग टोंग कहती है स्मेल इसमें से आ रही है, क्या तुम खाना चाहोगे? वो मन में सोचता है ये कितनी बड़ी फूडी है, अभी तो खाकर आई थी एंड अभी भी खा ही रही है। टोंग टोंग उससे कह रही होती है वो जिस पर्सन को पसंद करेगी उसे ये चीज जरूर पसंद होनी चाहिए। जेनिंग उसकी क्लोज आता है। देन कहने लगा था इसको बाहर फेंक देना। वो इनकार कर रही थी मैं नहीं फेंकने वाली। जेनिंग उसका कवर हटा देता है। उसने जल्दी से पिलो रख लिया था। वो कहता है पिलो नीचे रख दो। टोंग टोंग कहती है तुम ही जाकर फेंक दो ना। वो उससे रीजन पूछता है। टोंग टोंग बताना नहीं चाहती थी। देन कहती है उसने इनर वेयर नहीं पहनी, क्या
क्या वो देखना चाहता है? उसकी बात सुन जेनिंग ऑकवर्ड हो गया था। जाने से पहले कहता है मैं आज यहीं रहने वाला हूँ तो तुम अच्छे से कपड़े पहनना। देन टोंग टोंग उसे ऑरेंज दे रही थी। उससे बात करती है कि ग्रैंडमा ने फैमिली डिनर का बोला है, मेरी सिस्टर भी तुमसे मिलना चाहती थी। वो कहता है तुम ही डिसाइड कर लेना। देन टोंग टोंग गॉसिप करने लगती है। पार्टी में बेस्टी ने उसे जो बताया था जैन ग्रुप के सीईओ के बारे में वो बताती है। अपने बारे में ऐसी बातें सुन वो तो दंग ही रह जाता है। वो कहता है तुम्हें कैसे पता जैन ग्रुप के सीईओ ओल्ड है एंड उस एक्सपेक्ट में अच्छे नहीं। टोंग टोंग हैरान हो कहती है भला वो इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है? उस पर्सन की इतनी अचीवमेंट है, ऑब्वियसली वो ज्यादा उम्र का ही होगा। वैसे मैं कल अपनी सिस्टर से मिलने जाऊंगी, ये घर चली जाती है। नेक्स्ट डे टोंग टोंग योंग के लिए गिफ्ट लाई थी। उससे पूछती है तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो कहता है मॉम डैड के साथ है। सिस्टर का हस्बैंड उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था। वो कहती है मुझे मेरे सिस्टर एंड उसके हस्बैंड से मिलने जाना है, इसलिए मैंने कुछ गिफ्ट खरीदे थे। वो उसे बहुत डांटता है एंड उन्हें सुनाकर चला गया था। उसकी सिस्टर से वो बोलती है तुम यहाँ से मूव क्यों नहीं हो जाती? वो इनकार कर रही थी। उसे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना था। टोंग टोंग कहती है वो भी चलेगी साथ में। जब ये लोग लौट रहे थे योंग गिर जाता है कार के बाजू में। अब कार में स्क्रैच आ गई थी। वे लोग पैनिक करने लगते हैं। टोंग टोंग कहती है ओनर का वेट करते हैं। कार का ओनर जेनिंग ही था। वो टोंग टोंग को वहाँ देख छुप जाता है। ये यहाँ पर क्या कर रही है? टोंग टोंग को देरी हो रही थी, मैं यहाँ पर अपना नंबर छोड़ देती हूँ। उसके जाते ही यहाँ जेनिंग आता है। कार देखकर कहता है उन्हें अच्छा कॉम्पनसेशन देने के लिए कहना। मुझे इस लड़की को सबक सिखाना होगा। ये कभी अपनी आंखें खोलकर रोड पर नहीं चलती है। यहाँ इतना सारा कॉम्पनसेशन देखकर सिस्टर परेशान थी। मैं तुम्हारे ब्रदर इन लोग को कैसे बताऊंगी? वो मुझ पर और भी चिल्लाएंगे। टोंग टोंग उसे दिलासा देकर कहती है मैं कोई न कोई सोल्यूशन निकालती हूँ। टोंग टोंग घर पहुंचकर जेनिंग को पूरी बात बताती है। वो सोचता है मेरी गाड़ी में स्क्रैच टोंग टोंग ने नहीं की, मुझे इतना ज्यादा कॉम्पनसेशन नहीं मांगना चाहिए था। टोंग टोंग की हेल्प करने के लिए कहता है वो पे कर सकता है, बट वो इनकार कर देती है। जेनिंग को सोच कहता है तुम मुझे कार का नंबर बता दो, शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। कार का नंबर बताने पर वो कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये तो मेरे बॉस की कार है, मैं उनसे बात कर लूंगा। वो थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। जेनिंग के पास असिस्टेंट का ही कॉल आया था। वो उसे कॉम्पनसेशन कम करने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में टोंग टोंग ने ब्रेकफास्ट बनाया था। उसके पास कॉल आता है कार ओनर का। वो उसके साथ बात करके उसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेती है। जेनिंग के आने पर उसे ब्रेकफास्ट देकर सारी बात बताती है एंड आज रात को ग्रैंडमा आएंगी डिनर के लिए, साथ में मेरी सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ भी। वो कहता है तुम डिसाइड कर लो, मुझे देरी हो रही है, मुझे जाना होगा। वो कहती है तुम ये लंच ले जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। यहाँ असिस्टेंट कहता है बॉस आप तो ये डम्पलिंग कभी नहीं खाते, ये खाते ही आपको वॉमिट हो जाती है। जेनिंग कुछ सोच वो बॉक्स अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है। तुमको ये पूरा खत्म करना होगा, वेस्ट नहीं होना चाहिए। देन कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे भी देखना है वो तुम्हारे साथ क्या बात करती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ टोंग टोंग आती है। असिस्टेंट उससे बोलता है कार का इंश्योरेंस था, उसको ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं, वैसे भी आपने ये जानबूझकर नहीं किया था। वो कहती है आपको कैसे पता चला? असिस्टेंट बोलता है मैंने डैश कैम में देख लिया था, आपकी गलती नहीं है, वैसे भी मैं आपके हस्बैंड को बहुत सालों से जानता हूँ। टोंग टोंग भी जेनिंग की तारीफ करने लगी थी। वो मन में कहता है ये मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें सोचती है। तब यहाँ वेटर आती है जिसके हाथों से सूप गिर गया था जेनिंग के ऊपर। टोंग टोंग उसे वहाँ देख लेती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे मैं तुम्हारे बॉस को पैसे देने आई थी। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। टोंग टोंग देख कर कहती है वो कहाँ चले गए? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दे देती हूँ पैसे, तुम उन्हें दे देना। जेनिंग उसे बताता है मैं बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया था, बट वो पर्सन मुझसे मिलने आया ही नहीं। टोंग टोंग कहती है अब तुम क्या करने वाले हो? अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ शॉपिंग के लिए चल दो, आज हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम इन्हें मॉल में देखते हैं। वो उसे क्लॉथ्स दिलाना चाहती थी। यानी कहता है ये शॉप एक्सपेंसिव है, बट वो उसे फिर भी ले आती है। उसे कह रही थी तुम्हारे पास केवल ब्लैक कलर के ही कपड़े हैं, तुम व्हाइट शर्ट ट्राई करो, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। सेल्स वुमन आकर बताने लगती है ये कपल आउटफिट में आता है, आपको आपका पैर चाहिए क्या मैम? टोंग टोंग इनकार कर देती है, उसे केवल ये शर्ट चाहिए। उसने जेनिंग को ट्रायल रूम में भेज दिया था, उसे वो शर्ट उस पर अच्छी लगती है। वो सेल्स वुमन को अपना कार्ड दे देती है। उसे बता रही थी ये शर्ट मैंने तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर दिलवाई है, तुमने आज शॉपिंग में मेरी हेल्प जो की। ऑल्सो ये शॉप एक्सपेंसिव जरूर है, बट आज यहाँ सेल चल रही थी। अच्छा तो ये रीजन था, मैंने इसे गलत समझा। वो मन में सोचता है। यहाँ ग्रैंडमा वेट कर रही थी टोंग टोंग का। ग्रैंडमा असिस्टेंट से बात कर रही होती है। जेनिंग को भी तो पता चलना चाहिए कि नॉर्मल पीपल
कैसे रहते हैं, उसे शॉपिंग करने दो उसकी वाइफ के साथ। यहाँ टोंग टोंग आ गई थी। कहती है क्या मुझे कुछ गलत दिख रहा है? ये तो तुम्हारे बॉस है ना। वो पास जाकर कहती है हम फिर मिल गए। यानिंग एक्सप्लेन करता है कि मेरे बॉस एल्डर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। टोंग टोंग असिस्टेंट को भी डिनर के लिए बोल रही थी बट वो इनकार कर वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडमा टोंग टोंग के हाथों का सामान यानिंग को देकर कहती है इसको ही कैरी करने दो। देन ग्रैंडमा यानिंग से बात कर रही थी। तुम अभी भी सेपरेट रूम में रहते हो? वो कहता है हम दोनों भी एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते, सेम रूम में कैसे रहें? वो अपने पोते को बेवकूफ बुलाती हैं। तभी यहाँ टोंग टोंग की सिस्टर आ गई थी। उसका हस्बैंड यानिंग को देखकर सोचता है इसको देखकर लगता है ये हाई पोजीशन पे काम करता होगा। उसे अपने बारे में बताने लगता है। सिस्टर कहती है कि तुम कंपनी की बातें यहाँ ना करो। वो कहता है तुम हम दोनों के बीच में क्यों बोल रही हो? उसका ऐसा बिहेव देखकर यानिंग उससे बात ही नहीं करता। यहाँ ग्रैंडमा टोंग टोंग से बात कर रही थी। क्या मेरे पोते का शेप इतना खराब है या वो अच्छा नहीं दिखता? तुम दोनों सेपरेट रूम में रह रहे हो, तुम मेरी बात मानो एंड जल्दी से मुझे एक बार पोता दे दो, फिर मैं अपनी सारी सेविंग्स तुमको दे दूंगी। वो हाँ कहकर कहती है लगता है मेरी सिस्टर आ गई, मैं जाकर देखती हूँ। ग्रैंडमा टोंग टोंग की सिस्टर से बात करती है। तभी सिस्टर का हस्बैंड कहने लगता है हाउस के बारे में। क्या तुम लोगों ने ये इंस्टॉलमेंट में लिया है? तुम लोग कैसे मैनेज कर लेते हो? यानी कुछ कहने ही वाला था। ग्रैंडमा उसे रोक कर कहती है कि वो किचन में जाकर प्लेट्स वॉश कर दे। उसके वहाँ से जाते ही टोंग टोंग कहती है ये हाउस यानिंग ने फुल पेमेंट देकर बाय किया है, मुझे तो 1 रुपए खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसे ताना दे रही थी। देन वो यहाँ आकर यानिंग को देखती है जिसने कुछ ऐसा हाल बनाया था। टोंग टोंग उससे कहती है क्या तुम कहीं के यंग मास्टर हो जो तुमको ये सब काम नहीं आता? तुमने एक बार में पूरी हाफ बॉटल खत्म कर दी। वो कहता है नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा डिनर का प्लान हो तो हम बाहर जाकर ही करेंगे। वो टोंग टोंग से पूछता है तुम मेरी ग्रैंडमा से क्या बात कर रही थी? वो बताती है ग्रैंडमा ने मुझसे क्या कहा। वो चाहती है कि मैं तुम पर टूट पड़ूं, साथ ही उन्हें परपोता भी चाहिए मुझसे। ऐसा होने पर वो मुझे ग्रैंडपा के पास ले जाएंगी अपनी सारी सेविंग्स देने के लिए। यानिंग मन में सोचता है ग्रैंडमा की सेविंग्स बिलियंस में होगी। टोंग टोंग उसे पूछती है क्या तुम्हारी फैमिली में कोई लड़की नहीं है? नहीं, हमारी फैमिली में केवल बॉयज हैं। टोंग टोंग बात समझ के कहती है तभी ग्रैंडमा मुझे अपनी सारी सेविंग्स देना चाहती है। उसकी बातें सुन के यानिंग मन में सोचता है इसके दिमाग में प्लान चल रहा है कि ये ग्रैंडमा की प्रॉपर्टी कैसे लेगी। मैं तो इतने वक्त तक इससे धोखा ही खा गया था। टोंग टोंग तुमने मुझसे मैरिज बस पैसों के लिए की है। बट टोंग टोंग को तो यानिंग की आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। टोंग टोंग उससे बात कर रही थी बट वो को जवाब दिए बिना ही चला जाता है। टोंग टोंग नाराज हो गई थी। वह सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। टोंग टोंग 2 पल के लिए आराम करना चाहती थी बट यानिंग उसके सामने आके डरा देता है उसे। वो कहती है तुम क्या कर रहे हो? यानिंग उसे पेपर्स देता है। वो पेपर देखकर समझ जाती है कि ये प्रॉपर्टी रिलेटेड पेपर्स हैं। वो कहता है अगर अगले 6 महीने में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करता हूँ तो हमें इस मैरिज को कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं एंड वैसे ही घर मैं तुम्हें दे दूंगा। टोंग टोंग बात समझ कर कहती है तुम्हें डर है कि मेरी नजरें ग्रैंडमा की प्रॉपर्टी पर होगी। मैंने इतना तो कभी सोचा ही नहीं था। एंड उसकी तारीफ करके कहती है वो अच्छा है बट जरूरी नहीं कि सभी लोग उसे लाइक करें। उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो उसे कभी पसंद नहीं करेगी। और रही बात इस पेपर्स की, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, साइन कर कर दे देती है। वो मन में सोचता है ये तो बिल्कुल नाराज नहीं लग रही। टोंग टोंग उसे पेपर्स दे देती है। मुझे कल तुम्हारी कार यूज करनी है वेजिटेबल्स लाने के लिए। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा, कल मैं फ्री हूँ। उसके जाने के बाद यानिंग मन में सोचता है क्या मैं ही ओवरथिंक कर रहा था? इसने किसी और इंटेंशंस के साथ मुझसे मैरिज नहीं की। नेक्स्ट मॉर्निंग में टोंग टोंग उसे लिस्ट देती है वेजिटेबल्स की। वो लिस्ट लेने ही वाला था पर टोंग टोंग अपना हाथ पीछे कर लेती है। टेबल पर लिस्ट लेकर बोलती है मैं भूल गई थी, हम दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। उसे फॉर्मली बुलाती है मिस्टर जैन कहकर। नेक्स्ट सीन में हमें मार्केट का दिखाते हैं जहाँ जैनिंग अनियन को गार्लिक एंड गार्लिक को अनियन समझ रहा था। ये सब देखकर टोंग टोंग उसे एक्सप्लेन करने लगती है वेजिटेबल्स के बारे में। उसे फिर भी कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है तुम बस मेरी कैरी करने में हेल्प करवा देना, वेजिटेबल्स मैं यहाँ देख लेती हूँ। उसे वेजिटेबल्स का प्राइस ज्यादा लग रहा था। वो बार्गेन करती है जैनिंग को पे करने से रोककर। जैनिंग को उसका साथ देने के लिए भी कह रही थी। वो बार्गेनिंग कर प्राइस कम करवा लेती है। उसको जाता देख जैनिंग सोचता है बार्गेनिंग करती वक्त कितनी प्रिटी लग रही थी। उसकी हार्ट बीट भी तेज हो गई होती है, कहीं मैं बीमार तो नहीं। उसकी हेल्प कराने के बाद टोंग टोंग उसे
कहती है तुम थक गए होंगे, थोड़ा पानी पी लो। वो कहता है तुम मुझे मिस्टर जैन बुलाना बंद करो, जैसे पहले बुलाती थी वैसे ही बुलाओ। टोंग टोंग इनकार कर कहती है इतनी दूरी हमारे बीच ठीक है। उसे पसीना आ रहा था। टोंग टोंग टिश्यू देती है। वो कहता है मेरे हाथ फ्री नहीं है, तुम्हें ही स्वेट पोंछना होगा। टोंग टोंग उसकी हेल्प कर रही थी। उसकी तो हार्ट बीट तेज हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैनिंग ड्रिंक कर रहा था। असिस्टेंट उसे रोक कर कहता है बॉस ऐसे तो आप अपनी बॉडी को हर्ट कर लोगे। वो कहता है अनकंफर्टेबल उसे फील होना चाहिए, मुझे क्यों हो रहा है, मेरी हार्ट बीट ही क्यों तेज होती है, क्या उसे मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं। फिर हम देखते हैं गार्ड्स जैनिंग को घर लेकर आए थे। वो कहता है मैं अपनी कीज भूल आया हूँ, मेरी वाइफ को आवाज लगाओ। टोंग टोंग दरवाजा खोल रही थी। उसे देखते ही जैनिंग उसे हाथ कर लेता है। मैंने तुमसे कहा था ना ये वाली पजामाज मत पहनना। उसको कवर कर देता है। गार्ड नजरें नीचे करके बताता है कि आपके हस्बैंड ड्रंक थे, मैं उनका ड्राइवर हूँ। टोंग टोंग उसे अंदर ले आई थी। वो कहता है तुम कहाँ जा रही हो। टोंग टोंग उसे याद दिलाती है एग्रीमेंट के मुताबिक मैं तुम्हारे कमरे में एंटर नहीं कर सकती, तुमको अपनी हेल्प खुद ही करनी होगी। वो पूछता है क्यों तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती क्या। वो कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी बॉडी का कोई लालच नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे कल स्टोर पर जाना है। जैनिंग एग्रीमेंट को ही कोस रहा था। नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं जैनिंग छुपकर टोंग टोंग को देख रहा होता है। असिस्टेंट उसे वर्क के बारे में बोल रहा था बट वो असिस्टेंट को इग्नोर करता है। तभी टोंग टोंग के ऊपर एक बुक गिरने वाली थी। यहाँ निंग सॉन्ग आकर टोंग टोंग की हेल्प कर देता है। उन दोनों को साथ देख जैनिंग बहुत गुस्से में था। असिस्टेंट से कहता है मीटिंग कैंसिल ही कर दो, मैं देखना चाहता हूँ कि ये दोनों कहाँ जाएंगे साथ में। यहाँ निंसॉक कहता है मैं अपनी सिस्टर को ढूंढने आया हूँ, वो काफी दिनों से घर नहीं आई है, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगी। वो उसे घर छोड़ने के लिए बोल रहा था। टोंग टोंग कहती है कि उसकी स्कूटी अच्छी है, वो सही चली जाएगी, बट बाद में उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो निंसॉन्ग कहता है वो उसे छोड़ देगा। जैनिंग उन दोनों को देख रहा था, उनका पीछा करता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है मुझे पहले घर पहुंचा दो। निंसॉन्ग आगे वाली कार को जाता देख बताता है ये कार जैन ग्रुप के सीईओ की है। देन हम देखते हैं टोंग टोंग जब घर पहुंचकर पासवर्ड डालती है, पासवर्ड रॉन्ग बता रहा था। वो अब अंदर कैसे जाएगी। जैनिंग को कॉल कर रही थी। वो उसका कॉल आता देख उसी सीन के बारे में सोच रहा होता है। देन कॉल पिक करता है। वो उसे कहती है क्या उसने पासवर्ड चेंज किया। जैनिंग उसे ताना मारकर कहता है मुझे लगा था कि आज तो तुम एक बड़े से होटल में जाने वाली हो। टोंग टोंग उससे कहती है अगर तुम चाहती हो कि मैं जाकर होटल में रहूं तो मैं तुम्हारा कार्ड भी यूज कर सकती हूँ जो तुमने मुझे दिया था। वो गेट ओपन कर देता है। टोंग टोंग उसे रोककर कहती है तुम वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो, भला मैंने तुम्हें किस तरह ऑफेंड कर दिया। अगर तुम नहीं चाहते मैं यहाँ रहूं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो फाइनली उससे कहता है तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया था, क्या वो वेट नहीं कर सकती डाइवोर्स का, मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी। उसकी बकवास सुन टोंग टोंग उसे पर्स से मारती है। वो अपने मुंह से ये क्या बकवास कर रहा है, मेरी स्कूटी चालू नहीं हो रही थी इसलिए निंसॉन्ग ने मुझे यहाँ छोड़ा। वो निंसॉन्ग को एक यंगर ब्रदर की तरह ट्रीट करती है। यानी कुछ कहना चाहता था बट टोंग टोंग उसके मुंह पर हाथ रखकर कहती है तुमसे शादी करने के बाद तुमने मुझसे वो पेपर साइन करने के लिए कहा, मैंने कर दिए। आफ्टर डिवोर्स तुम मुझे हाउस दोगे, ऐसा तुमने ही कहा था। तुमको ऐसा लगता है कि मैं इतनी ही बुरी लड़की हूँ तो नहीं चाहिए तुम्हारा हाउस एंड कार, तुम ही रख लो। वो मन में सोचता है ये मुझ पर एग्रीमेंट को लेकर नाराज है। टोंग टोंग कहती है वो इस मैरिज में चीट नहीं करेगी, 6 महीने बाद तो हमारा डाइवोर्स वैसे भी हो ही जाना है। उसके बाद वो ओपनली एक न्यू मैन को सर्च कर सकती है कहकर जाने लगी थी। यानी उसे रोककर उसे माफी मांगता है प्लीज तुम मुझे ये मिस्टर जैन बुलाना बंद करो। वो उसे कहती है तुम क्लियरली बात नहीं करते हो, इस तरह तो तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। यानी कहता है क्या तुम मेरी वाइफ नहीं हो। टोंग टोंग कहती है मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ की बात कर रही हूँ जो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। वो गुस्से में कहता है तुम सच में मुझे डाइवोर्स देने वाली हो, कहकर गुस्से में चला गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो उससे कहता है तुम वर्क पर नहीं गई। कहती है मुझे अभी कोई आइडिया नहीं। उसके पास निंसॉन्ग का कॉल आ रहा था। ये देख वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो जैनसिंग से अपना फोन खींचकर पिक करती है। उसे बता रही थी उसका हस्बैंड उसे आज छोड़ देगा। तभी रैनिंग लबी लबी बातें करने लगता है मैं ये नहीं खा पा रहा, प्लीज तुम मुझे खिला दो। उसे ऐसा बिहेव करते देख वो कॉल कट कर देती है तुमने ये जानबूझ के किया ना। तभी उसके पास योंग का कॉल आता है आंट मम्मी को बचा लो। यहाँ टोंग टोंग की सिस्टर को उसका हस्बैंड बहुत बुरी तरह मार रहा था। उसकी सास भी आई होती है। वे लोग चाह रहे थे कि सिस्टर टोंग टोंग से पैसे मांगे। टोंग टोंग यहाँ पहुँचकर उन लोगों को चिल्लाती है ये हाउस भी तुम लोगों ने मेरे बहन के पैसों से ही खरीदा और
और तुम्हें कितने पैसे चाहिए। सिस्टर का हस्बैंड टोंग टोंग को हिट करने वाला था। जेनिंग उसे ऐसा नहीं करने देता। टोंग टोंग कहती है कि उन्हें कोई भी पैसे नहीं देने वाला। ये सुन वो कहता है ठीक है तो मैं तुम्हारी सिस्टर को डाइवोर्स दे देता हूँ, योंग की कस्टडी भी मुझे ही मिलेगी, ये हाउस भी मैं ही रखूंगा। योंग के बारे में बात सुनकर वो कहने लगती है टोंग टोंग प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। जेनिंग कहता है कि वो एक अच्छे लॉयर से बात करके उसकी हेल्प कर सकता है। टोंग टोंग जाने लगी थी, मॉम सामने आकर गिर जाती है। ऐसा प्रेटेंड कर रही थी जैसे टोंग टोंग ने ही उसे नुकसान पहुंचाया हो। वो भी कहने लगता है मेरी मदर को हार्ट डिजीज है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। टोंग टोंग उन्हें काफी कुछ सुनाती है एंड जेनिंग टोंग टोंग के ब्रदर इन लॉ से बोलता है अगर तुमने अपनी उंगली नीचे नहीं करी तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उनके जाते ही मॉम उठ जाती है। कहने लगी थी मुझे लगता है जैन यिंग का बैकग्राउंड पावरफुल है। वो कहता है नहीं मॉम, वो बस जैन ग्रुप का एक एम्प्लॉय है। मॉम बोलती है तुमने अच्छे से रिकॉर्ड किया है ना। यहाँ टोंग टोंग उसे सारी बात बताती है। अब जैन यिंग को पता चल गया था कि टोंग टोंग ने उससे क्यों मैरिज की, क्योंकि वो अपनी सिस्टर पर बर्डन नहीं बनना चाहती थी। टोंग टोंग बोलती है लेकिन अब सिचुएशन और वर्स हो चुकी है। साथ ही टोंग टोंग जैन यिंग की फैमिली की तारीफ कर कहती है मुझे तुम्हारे साथ सेफ फील होता है। वो कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी सिस्टर की हेल्प करूंगा। टोंग टोंग उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है। देन कहती है तुम्हारी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों है। यहाँ पर इन दोनों के जाने के बाद योंग बाहर आता है। उसकी मॉम समझाती है नेक्स्ट टाइम टोंग टोंग को कॉल मत करना, मैं अकेले तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगी। यहाँ जेनिंग ने इन्फॉर्मेशन मांगी थी। असिस्टेंट बताता है मैडम के मॉम डैड की डेथ के बाद जो कॉम्पनसेशन मिलना था वो उनके रिलेटिव ने सपोर्ट के नाम पे रख लिया। वे दोनों बहन ही पार्ट टाइम जॉब करके अपना काम चला रही थी। देन सिस्टर ने लिंग से मैरिज कर ली और वो लिंग एक नंबर का धोखेबाज निकला। टॉरी के नाम पर उसने घर अपने नाम पर करवा लिया। बॉस डिवोर्स हो भी गया तो घर मिलना मुश्किल है। वो ऑर्डर देता है हमारी लीगल टीम को नोटिफाई कर दो, चाइल्ड की कस्टडी के साथ घर भी वापस चाहिए। जेनिंग ने टोंग टोंग को स्टोर पर छोड़ दिया था। वो वहीं खड़ा होता है। इतने सारे लोगों को जाता देख वो सोचता है ये सभी लोग स्टोर में क्यों जा रहे हैं। तभी असिस्टेंट बताता है बॉस टोंग टोंग के ब्रदर इन लॉ ने वीडियो पोस्ट किया, इसमें लग रहा है कि आपने उसकी मॉम को बुली किया है। इंटरनेट पर टोंग टोंग को सभी ब्लेम कर रहे हैं। जब टोंग टोंग स्टोर में पहुंचती है वहाँ सभी लोग पहुंच गए थे। उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। टोंग टोंग उन सभी से कहती है कि वो पुलिस को बुलाएगी। वह सभी लोग उस पर वेजिटेबल फेंक रहे थे। उसका फोन टूट जाता है। तब यहाँ रिपोर्टर्स भी आ गए, उसे सवाल करने लगे। वो उन रिपोर्टर्स को दूर रहने के लिए कह रही थी। जेनी यिंग आकर कहता है कि वो उसकी वाइफ से दूर रहें। जिसने भी उसकी वाइफ को हर्ट किया होगा वो किसी को नहीं छोड़ेगा और जो भी रिपोर्टर्स आए थे उनकी कंपनी कल तक बंद हो जाएगी। टोंग टोंग को अपने साथ ले जाता है। टोंग टोंग उससे बोलती है वो वक्त पर आ गया। वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगाता है। टोंग टोंग कह रही थी तुम्हें मेरी वजह से लीव लेनी पड़ी। यानी उसे एक्सप्लेन करता है उसे इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं। वो खुश होकर कहती है आज आइस क्यूब पिघल कैसे गया, तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कैसे कर रहे हो। वो उससे कहता है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम बस खुश रहने का दिखावा कर रही हो। वो कहती है हाँ मेरी एक्टिंग स्किल्स बहुत खराब है, मुझे मेरी सिस्टर की चिंता हो रही है। वह दोनों उसके सिस्टर के केस के बारे में बात करने लगते हैं। जेनिंग जा रहा था। टोंग टोंग उसे रोक कर उसे थैंक्स कहती है आज के लिए। उसके टीथ पर किस करके चली गई थी। जेनिंग बात करता है असिस्टेंट से। जो रिपोर्टर उसकी वाइफ के पास आए थे उनको बैन करने के लिए बोलता है। साथ ही सैन फैमिली से मीटिंग के लिए बोल रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग में टोंग टोंग को ब्रेकफास्ट रेडी मिलता है। जेनिंग उसके लिए न्यू फोन भी लाया था। वो उसे फोन के लिए पे करना चाहती थी। वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, एक फोन तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ एंड उसे स्टोर छोड़ देगा कहता है। वो बोलती है हाँ अब मैं कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होने दूंगी, मैंने मेरी बेस्टी से बात की है, उसने कहा वो मेरी हेल्प करेगी। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं बेस्टी टोंग टोंग को हक करती है। उसके लिए बहुत फिक्रमंद थी। साथ ही माफी मांगती है कि वो उसके साथ आज नहीं रह पाएगी। मेरी जैन ग्रुप के साथ आज मीटिंग है, वे लोग हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, मुझे ये काम ग्रैंडमा ने दिया। वो जाने से पहले कहती है कि मेरा एक गार्ड तुम्हारे साथ रहेगा। टोंग टोंग इनकार कर रही थी बट वो नहीं मानती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बेस्टी वेट कर रही थी। यहाँ असिस्टेंट के साथ जेनिंग भी आया होता है एंड बेस्टी को वो एक ही नजर में पसंद आ गया था। जेनिंग असिस्टेंट से पूछता है सब क्या चल रहा है। असिस्टेंट भी मन में सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। वो कहता है लगता है सैन फैमिली ने आपकी वाइफ की बेस्टी को यहाँ पर बिजनेस की बात करने के लिए भेज दिया। जेनिंग उससे कहता है कि तुम मेरे साथ 5 साल से काम कर रहे हो, फिर भी ऐसी गलती तुमने की, अगली बार ऐसी गलती हुई तो अपना सामान लेके यहाँ से चले जाना। वो माफी मांगता है। वह दोनों ही वहाँ से चले गए थे। बेस्टी बहुत खुश हो रही थी। ये बात वो टोंग टोंग को बताती है कि उसे जैन ग्रुप के CEO पसंद आ गए। यहाँ असिस्टेंट फिक्रमंद था आपकी वाइफ को पता न चले जाए आपकी आइडेंटिटी के बारे में। वो कहता है
तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट डे बेस्टी रोते हुए टोंग टोंग के पास पहुंचती है। टोंग टोंग के पूछने पर उसने बताया वो तो उससे मिल भी नहीं पाई। मैं क्या करूं, तुम ही मुझे बताओ टोंग टोंग। वो कहती है आज तक मैंने तो कभी किसी मैन को परस्यू नहीं किया, मैं तुम्हें क्या सलाह दूं। तभी टोंग टोंग के पास मैसेज आता है। वो बेस्टी से कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए। जेनिंग टोंग टोंग से पूछता है कि स्टोर की लाइट्स अभी तक ऑन क्यों हैं। वो बताती है कि बेस्टी अंदर है। इधर बेस्टी को याद आता है कि उसने अभी तक टोंग टोंग के हस्बैंड को तो देखा ही नहीं। वो यहाँ पहुँचती है बट फिर भी जेनिंग को नहीं देख पाई थी। वो टोंग टोंग के पास कॉल करती है, कह रही थी मुझे थोड़ा सा आइडिया है, थोड़ा सा तुम मुझे बता दो कि मैं उसे कैसे सेड्यूस करूं। उसकी बात सुन टोंग टोंग को तो खांसी आने लगी थी। जेनिंग भी नोटिस करता है और उसकी बात सुनने की कोशिश कर रहा था। टोंग टोंग उसको सलाह देती है वो पर्सन हमेशा से अकेला रहा है, तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम उस पर्सन के सामने रोज आओ, नेचुरली उस पर्सन को तुम्हारी आदत हो जाएगी। जेनिंग को भी समझ आ गया था कि ये लोग मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। कॉल कट करके वो उसे सब कुछ बता देती है। जेनिंग उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इतने सारे आइडिया कहाँ से आए। वो कहती है वो तो मैंने नॉवल पढ़ी थी ना, इसलिए मुझे पता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं बेस्टी जेनिंग के ऑफिस में ही पहुंच गई थी टिफिन लेकर। वो कहता है तुम्हें किसने आने दिया, बट बेस्टी उससे कुछ नहीं कहती एंड वहाँ से चली गई थी। वो नेक्स्ट डे भी लेकर आती है। वो तीसरी बार यहाँ पर आई थी। जेनिंग अपनी वाइफ की बात याद करता है, फिर उससे कहता है तुम्हें नेक्स्ट टाइम यहाँ आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो शेन ग्रुप के खिलाफ एक्शन लेगा। बेस्टी उसे कहती है इसे शेन ग्रुप का क्या लेना देना, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ एंड परसू करना चाहती हूँ। बेस्टी चली गई थी। वो इस प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहा होता है। यहाँ घर पर भी वो अपनी कॉफी अच्छे से नहीं पी पा रहा था अपनी वाइफ की बातें सुनकर। वो उससे पूछता है तुम किससे बात कर रही हो। वो कहती है मैं अपनी बेस्टी से बात कर रही हूँ, उन दोनों ने डिसाइड किया था कल मिलने का। कॉल कट करके टोंग टोंग अपने हस्बैंड से पूछती है तुम्हारे बॉस का सरनेम भी जैन है, क्या तुम जैन ग्रुप के सीईओ को जानते हो। वो बोलता है जैन फैमिली में तो कई सारे लोग हैं, तुम किसकी बात कर रही हो। वो बोलती है जो बहुत हैंडसम एंड एलिगेंट हो, क्योंकि मेरी बेस्टी को वो एक ही नजर में पसंद आ गया और मैं उसकी हेल्प करने वाली हूँ। वो उससे क्वेश्चन करता है तुम्हें पता चले कि मैं एक रिच फैमिली से आता हूँ तो तुम क्या करोगी। वो इस बात को मजाक में लेकर सीरियसली बताती है एक पल के लिए ये सोचो तो अच्छा है, बट मेरे जैसे ऑर्डिनरी पर्सन के लिए ऑर्डिनरी लाइफ जीना ही मस्त है। उसकी ऐसी बातें सुन के वो सोचता है मैं इसे गलत समझ रहा था। उससे गुड नाइट बोल चला जाता है। नेक्स्ट डे हमें टोंग टोंग को बेस्टी के साथ देखते हैं। फिर लोग बात कर रही थी जेनिंग के बारे में कि वो मुझे अपने ऑफिस में वर्क नहीं करने दे रहा, मुझे वार्न भी किया अगर मैं उसके आसपास दिखी तो मेरी फैमिली पर खतरा हो सकता है। टोंग टोंग बातें कर रही थी, नोटिस करती है जेनिंग यहाँ से जा रहा है। इनफैक्ट इन सब चीजों से बचने के लिए जेनिंग जानबूझकर यहाँ आया था। वो बेस्टी को बताती है मेरे हस्बैंड है। वो हैरान थी। जेनिंग बेस्टी को बताता है तुमने मेरी आइडेंटिटी को शायद गलत समझ लिया, मेरे बॉस ये हैं जैन फैमिली के इंचार्ज, मैं उनका एक सबऑर्डिनेट हूँ। अपने बॉस को सेव करने के लिए मैं उनकी जगह होने का प्रिटेंड कर रहा था। उससे बहुत बड़ा झटका लगा था। वो टोंग टोंग से कहती है मैं तुम्हारे हस्बैंड से दूर रहूंगी, तुम चिंता मत करो। तभी असिस्टेंट बोलता है हम लोगों की प्लानिंग की वजह से जेनिंग बहुत परेशान हो गया था, इसलिए आखिरकार उसने मुझसे हेल्प के लिए पूछा। बेस्टी बात समझकर कहती है तुम न्यूज़पेपर की बात कर रहे हो, उसने अपना कन्फेशन न्यूज में पब्लिश कर दिया था। वो टोंग टोंग से माफी मांगती है, मुझे पता नहीं था, गलती से तुम्हारे हस्बैंड को परस्यू करने लगी। बेस्टी के जाने के बाद वो अपने हस्बैंड से बात करती है। जेनिंग उसे बता रहा था इसे मेरे लिए कितना मुश्किल रहा। टोंग टोंग कहती है उसे माफ कर दे, उसे पता नहीं था। वे लोग जा ही रहे थे। टोंग टोंग अपने ब्रदर-इन-लॉ को देखती है एक वुमन के साथ, ये मेरी सिस्टर पर चीट कर रहा है। उसे सबक सिखाने जा रही थी। जेनिंग उसे रोककर कहता है वो कभी एडमिट ही नहीं करेगा, इसकी फोटोज लेकर तुम्हारी सिस्टर को सेंड कर दो। देन हम देखते हैं वो घर पहुंच गए थे। कह रही होती है अभी सिस्टर का रिप्लाई नहीं आया। इनफैक्ट उसकी सिस्टर ही वहाँ आ गई थी अपने बेटे को लेकर। वो उन लोगों को बताती है मैंने डिसाइड कर लिया, ये उसके खिलाफ सारे सबूत हैं, उसने मुझे अब्यूज किया, साथ ही वो मुझ पर चीट कर रहा है। डिटेल देखकर जेनिंग कहता है वो जरूर हेल्प करेगा सिस्टर की। देन टोंग टोंग बोलती है हमारे हाउस में तो 2 ही रूम हैं। सिस्टर हैरान होकर कहती है तुम सेपरेट रूम में रह रहे थे। टोंग टोंग बहाना बना देती है, वो नींद में बहुत शोर करती है, इससे जेनिंग को दिक्कत हो रही थी। ये सुन सिस्टर होटल में जाने का बात करती है, बट जेनिंग उससे कहता है कि वो मैनेज कर लेगा। टोंग टोंग कहती है क्या सच में। वो बोलता है हाँ बेड बहुत बड़ा है। देन हम देखते हैं वो फर्स्ट टाइम उसके रूम में आई थी, वहाँ एक्सपेंसिव वॉचेस रखी थी। वो देखने ही जा रही होती है, जेनिंग उसे नहीं देखने देता एंड उसके पूछने पर बताता है ये तो एक्सपेंसिव वॉचेस की कॉपी हैं। देन टोंग टोंग सो चुकी
थी। जेनिंग वर्क कर रहा होता है। देन वो कॉल लगाकर बताता है उसे कार्रवाई करनी है। डिटेल्स बताकर कहता है वो कल पिक करने आएगा। देन वो टोंग टोंग को देखकर सोच रहा था मैं कल तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा कार लेने के लिए। देन जेनिंग जैसे ही सो रहा था टोंग टोंग नींद में उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। वो नींद में उससे कह रही होती है कि चुपचाप रहे। जेनिंग बोलता है तुमने तो कहा था तुम्हारा सोने का पोस्चर अच्छा है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सिस्टर पूछती है वो लास्ट नाइट अच्छे से नहीं सो पाया। जेनिंग जवाब देता है ये तो आपको टोंग टोंग से पूछना होगा, उसने ऐसा क्या किया। ये सुन सिस्टर हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो कार लेने के लिए पहुंचा था। वो यहाँ के सबसे महंगे स्टोर में आया होता है एंड टोंग टोंग के सवाल करने पर वो बोलता है हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है तो मेरे पैसे खर्च कर सकती हो। तो सेल्स पर्सन से डायरेक्ट की लेकर दे देता है। वो उसे सवाल करने लगती है हमने भी कार नहीं देखी, कितने पैसे देने हैं, ये सब वो पूछ रही थी। वो कहता है तुम इस बात की फिक्र ना करो, वो सब उसने पहले ही सेटल कर लिया। वो उससे थैंक्स बोलती है। देन न्यू कार पार्क करने के लिए चला गया होता है। ब्रदर इन लॉ पहुंच गया था जो कि उसकी बहन के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। टोंग टोंग यहाँ पहुंचकर उससे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे डिवोर्स पेपर जो मिल गए। सिस्टर बताने लगती है कि उसने कितना कुछ किया उसके लिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमने बाहर एक मिस्ट्रेस देख ली, वो उसे फोर्स कर रहा था। ऐसा करने से सिस्टर गिर जाती है, उनके सर में चोट लग गई थी। बोट कर उससे कहती है मैं तुमसे लास्ट तक अपनी बेटे की कस्टडी के लिए लड़ूंगी। वो उन लोगों को हिट करने वाला था बट टोंग टोंग ही उसे एक चांटा लगाती है। मैं तुम्हारी करतूतों के बारे में सभी को बता दूंगी, फिर देखती हूँ तुम कैसे अपनी मैनेजर की पोस्ट पर रह पाते हो। वो टोंग टोंग को हट करने के लिए नाइफ निकाल लेता है बट हर टोंग टोंग नहीं चेंजिंग होता है क्योंकि वो उसके सामने आ गया था। उसे वहाँ देख वो भाग जाता है। न सारा खून देख टोंग टोंग पैनिक होने लगी थी। वे लोग एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं। जेनिंग टोंग टोंग से बोलता है कि वो रोए ना। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल दिखाते हैं। तभी डॉक्टर आकर बताती है कि पेशेंट नहीं रहा। पेशेंट की बॉडी को लाया गया। वो तो बहुत रो रही थी। जेजिंग मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी यहाँ जेजिंग आकर उसकी बातें सुनने लगता है। ये मेरे जाने पर कितनी सैड है। उसको रोता देख वो उसे आवाज लगाता है मैं यहाँ पर हूँ। वो खुश होकर उसे हक कर लेती है। तुम मुझे छोड़कर नहीं गए, नहीं तो मैं क्या करती। बोलता है तुम मेरी इतनी केयर करती हूँ। टोंग टोंग को अपनी फीलिंग्स रियलाइज हो गई थी। वो कन्फेस कर उसे चिक्स पर किस करती है। तभी यहाँ ग्रैंडमा आ गई थी। टोंग टोंग उससे दूर हट जाती है। वही ग्रैंडमा बोल रही थी तुम तो सही सलामत खड़े हो। टोंग टोंग को शायद फील हो रहा था। वो अपनी सिस्टर के साथ डॉक्टर के पास जा रही है कहती है। उनके जाते ही ग्रैंडमा ने पूछा तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। वो खुश होकर बताता है डॉक्टर मुझे लाइक करती है। ग्रैंडमा बोलती है तुम अपना प्राउड फेस मुझे क्यों दिखा रहे हो। मैं तो तुम्हारा फेस तब देखूंगी जब तुम टोंग टोंग को अपनी आइडेंटिटी बता दोगे। वो कहता है मैं जल्दी उसे एक्सप्लेन करता हूँ। ग्रैंडमा उसे सजेस्ट करती है तुम्हारे ग्रैंडपा का बर्थडे आने वाला है, पार्टी में टोंग टोंग को लेकर आना। वहाँ तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सकते हो, सभी को पता चल जाएगा टोंग टोंग के बारे में। वो तुम्हारी वाइफ है, कोई उसे बुली नहीं कर पाएगा। देन वे टोंग टोंग के ब्रदर इन लॉ के बारे में बात करते हैं। जेनिंग गुस्से में कहता है उसको फायर कर दो हमारे जैन ग्रुप से, उसको तो कहीं जॉब भी नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाते हैं। जैन सिस्टर माफी मांगती है जेनिंग से, उसे उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई। देन जेनिंग सजेस्ट करने लगता है कि उसे पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए। वो उसे एक अच्छी प्लेस बताता है। देन टोंग टोंग वहाँ आ गई थी। जेनिंग उसे कार्ड देता है। वो बोलती है क्यों तुम मुझे अपनी सिंसियरिटी दिखा रहे हो कार्ड देकर। जेनिंग उससे पूछता है पार्टी में जाने के लिए। वो ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी की बात कर रहा था। वो तैयार हो जाती है, पूछ रही थी गिफ्ट क्या लेके जाएं। जेनिंग बोलता है वो उसने पहले ही प्रिपेयर कर दिया, अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो ये कार्ड तुम दिखा देना। वे लोग बात कर रहे थे कि सिस्टर के पास उसके एक्स हस्बैंड का कॉल आया। वो उसे बुरा भला कह रहा होता है तुम्हारी सिस्टर की वजह से मेरी जॉब चली गई। सिस्टर उल्टा उसे ही सुना देती है। बात जानने के बाद टोंग टोंग बोलती है वो यही डिजर्व करता है, उसके साथ अच्छा हुआ। यहाँ इसके मिस्ट्रेस बोल रही थी अभी तक घर मेरे नाम पर नहीं हुआ एंड तुमने अपनी जॉब भी खो दी। वो कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। मैंने सुना है नेक्स्ट वीक जैन फैमिली के मास्टर का बर्थडे है, हम वहाँ जाकर उनसे माफी मांग लेंगे। देन हम देखते हैं टोंग टोंग वहाँ पहुँच चुकी थी। वो उसे बताता है तुम अकेले ही अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ सकता। यहाँ पर ये दोनों भी आ रहे थे। टोंग टोंग को देख कहते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। उन दोनों को देखकर टोंग टोंग उसे बहुत सुनाती है, साथ ही उस मिस्टर की बकवास सुन उसे एक चांटा भी लगाती है। तुम दोनों के टेस्ट सेम है इसलिए तुम दोनों की जोड़ी सही जमती है। वो भी टोंग टोंग से बोल रहा था कि तुम
तुम एंड तुम्हारी सिस्टर अच्छी लाइफ नहीं जीने वाली। ये सुनकर टोंग टोंग उसे भी एक चांटा लगाती है। तुमने मेरे हस्बैंड को स्टैब किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली, दूर हो जाओ मेरे नजरों से। वे लोग पार्टी वेन्यू में अंदर जा रहे थे पर गार्ड्स उन्हें नहीं जाने देते। इनविटेशन गार्ड शो करने के लिए बोल रहे थे। वो गार्ड से बात करते हैं कि कुछ ले देकर काम नहीं हो सकता। गार्ड्स उन्हें कोई चांस नहीं देता। देन टोंग टोंग वहाँ अंदर जाने लगती है। गार्ड के पूछने पर बताया उसने मेरा हस्बैंड अंदर है। वो बोलता है मैम इनविटेशन कार्ड तो आपको फिर भी लगेगा, हम रूल ब्रेक नहीं कर सकते। देन टोंग टोंग को याद आता है चैनिंग ने उसे कार्ड दिया था। वो कार्ड गार्ड को दिखाती है। गार्ड हैरान हो कहता है आपने कार्ड पहले क्यों नहीं दिखाया, आप जैन फैमिली के रिलेटिव हो। वो कार्ड लेकर सोचती है इतना इम्पोर्टेंट कार्ड चैनिंग ने मुझे दिया। देन वो वहाँ से अंदर चली गई थी। उसका ब्रदर इन लो बोलता है मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता। कार्ड को धक्का देकर अंदर चला जाता है। वे लोग अंदर पहुंचकर टोंग टोंग पर झूठे इल्जाम लगाने लगे थे कि तुम्हारे पास इतना इम्पोर्टेंट कार्ड कैसे आया, उसने जरूरी कुछ गलत काम किया होगा। वो उन लोगों से बोलती है आज जैन फैमिली के हेड का बर्थडे है, अगर तुम धक्के देकर नहीं निकालना चाहते तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वेटर प्रेजेंट लेने आई थी टोंग टोंग से, पर वो टोंग टोंग का गिफ्ट उठाकर देखता है तुम्हारा वाला गिफ्ट फेक है, हमने जो जेल लेके आए वो रियल। टोंग टोंग उन दोनों से पूछती है तुम्हारे पास क्या कोई एविडेंस है कि तुम्हारा लाया जेल ही रियल है और मेरा फेक। तभी चैनिंग यहाँ आकर बताने लगता है कि कौन सा रियल है और कौन सा फेक। सच सामने आने पर मिस्ट्रेस उसे एक चांटा लगाती है तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं, तुम प्रिटेंड कर रहे थे। उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। वो भी उन दोनों को वार्न करके जा रहा था बट तभी यहाँ ग्रैंडपा आ जाते हैं। ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा को देख के बोलने लगा था चैनिंग तो अपनी पूरी फैमिली को यहाँ लेकर आया है। असिस्टेंट उसे हिट करके बोलता है तुम बहुत ब्रेव हो। सभी लोग ग्रैंडपा को रिस्पेक्ट दे रहे थे। ग्रैंडमा कर उससे बोलती है तुमने मेरे पोते को हर्ट किया, सजा तो तुम्हें मिलेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है समझ में आने पर वो माफी मांगने लगता है। चेंजिंग ऑर्डर देता है गार्ड्स को इसको ले जाओ। टोंग टोंग पूछती है ग्रैंडमा ये सब क्या हो रहा है। मिस्टर जैन माफी मांगकर बताता है अपनी आइडेंटिटी कि वो ही जैन ग्रुप का सीईओ है। मैं जानता हूँ मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर गलत किया, लेकिन तुम्हारे साथ रहने के बाद मैं तुमसे बहुत अट्रैक्ट हुआ हूँ एंड वो इस रिलेशनशिप को कभी एंड नहीं करना चाहता। माफी मांगकर उसे प्रपोज करता है। टोंग टोंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। एंड यहीं पर ये ड्रामा की एंडिंग हो गई थी। ओके बाय गाइस।